Sí, está acá. Y la gente pone todo. So finally, we were thank God. I take it, but mostly. बहुत मुजफ्फरपुर में नाम कमाया है शिक्षक के रूप में और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को एकदम रटा देते हैं और पूरा मतलब कि एक्सपीरियंस बच्चे हो जाते हैं। कौन सब्जेक्ट लेके चलते हैं, कैसे पढ़ाते हैं वो बताइए। सबसे पहले तो मेरा बायोडाटा, आई एम रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर दिनेश, फैकल्टी बायो। मैंने 35 साल भिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेवा दी। मैंने यही एनालिसिस किया कि आज के परिवेश में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि नॉर्मस एबिलिटी ऑफ फर्टिलिटी जो डार्विन बहुत पहले किया था, और इसमें बच्चा वही सफल होगा जो किताब एनसीईआरटी कह रहा है उसके तहत बहुत गहराई पर जाना, और ऑब्जेक्टिव तो अथाह सागर है। तो जब मेन चीज जानेगा तो वह सफल होगा और किसी फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। तो मेरा कहना है कि आज के परिवेश में बच्चे को किताब से दोस्ती करना होगा, टीचर को सही लाइन देना होगा और उसको जो नाजायज संख्या उस बच्चे को उसे दूर करना होगा। सफलताएं का यही मुख्य 3 कारण है। इस शहर में हमारे विकास सर आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं, हम भी पटना सचदेवा ब्रिलियंट मास्टरमाइंड क्लास में पढ़ाए हैं। इन्होंने एक टीम का ऑर्गेनाइज किया और देखा कि इस शहर में बच्चे हर तरह के हैं, सभी बच्चे कोटा और दिल्ली नहीं जा सकते हैं, और वहाँ जाकर कोई गार्जियन अगर भेज भी देता है तो वहाँ जाकर हाई लेवल के बच्चे को देखकर वह डिप्रेस हो जाता है। कोई कार से आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, उसका राशन का स्तर है। तो वैसी स्थिति में मुजफ्फरपुर शहर नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो इनका यही एक ही एम है कि सही ढंग से एजुकेशन दिया जाए, बच्चे को उस लायक बना दिया जाए कि वह आगे सफल हो। बच्चे क्या हो जी, आप? मेरा दिनेश प्रसाद सिंह, प्रोफेसर फैकल्टी बायो। बताया जाए कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाइएगा और बहुत जगह नाम कमाए हैं, बहुत अच्छे बच्चे जो हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में मतलब कि गए हुए आपके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत जगह मतलब सर्विस भी कर रहे हैं। तो कौन सब्जेक्ट लेके चले हैं, कैसे पढ़ाइएगा, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और बच्चों को अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, खास करके नदी के इस पार मतलब कि 0 माइल के तरफ उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जिस तरह से पिछड़ा वगैरह व्यवस्था हो गई है। बाहर जाने की बच्चों की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट का इंतज़ाम होगा। मैथमेटिक्स हम स्वयं पढ़ाएंगे और जो मेरा नाम सरवन कुमार सिंह है, बहुत दिनों से हम पढ़ाते चले आ रहे हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इधर उधर सफल हुए हैं। तो यहाँ अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी और जो फैकल्टीज़ हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो भी बहुत अच्छे हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ सोचना नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में रह कर के पढ़ाई कीजिए, खाना पीना घर का खाइए और अपने इंस्टीट्यूट में आइए और यहाँ पर आकर के पढ़ाई लीजिए। वैसे अभिभावक से क्या कहना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि बच्चा को कहाँ ले जाओ, कहाँ ले? सब लोग दिल्ली और मतलब कोटा के लिए सोचते हैं। मुजफ्फरपुर में अच्छे से अच्छे टीचर लोग हैं और मालूमात नहीं हो पाते, वैसे लोग से क्या बताएं? हम उन लोगों से कहेंगे कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार विश्वास कीजिए, हमारे यहाँ भेजिए और आप देखिए हम बच्चा को सफल करके निश्चित रूप से दिखा देंगे। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अभिभावक आवे हमारे पास। सनीटिया हमारे कोचिंग का नाम है। और किस जगह पर? ये आपके माई स्थान, अखाड़ा घाट माई स्थान से पूरब है, जियालाल राय चौक से पश्चिम, एकदम मेन रोड पर है। कहीं भी गली उली में जाने की जरूरत नहीं है। मोनास्टिक स्कूल वाला जो गली है उसके मुंह पर ही है, आराम से आ सकते हैं। मेरा नाम सरवन कुमार सिंह है, MSc मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हम इंजीनियरिंग का तैयारी वगैरह करवाते रहे हैं शुरू से। युवा भी है और बच्चे जो होते हैं उस बच्चों को दोस्ती करना पड़ेगा।
तो सीख करके भाई बनाना पड़ेगा, सब चीज बना हुआ कैसे पढ़ाइएगा बच्चों, और चूड़ी भी के साथ साथ प्रैक्टिकली लेके चले। ये बहुत से मतलब कि जो है देखने को मिल रहा है आपके कोचिंग में। सबसे पहले तो सर हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, मीडिया के लोग जो हमारे समाज के आईना है। आपकी वजह से सच्चाई लोग जान पाते हैं, जिससे आमतौर पे लोग चूक जाते हैं, पता नहीं चलता। जैसे आज इस संस्था के बारे में आप लोग लोगों को सच्चाई बताना चाह रहे हैं। हाँ, आपका प्रश्न था कि जो युवा वर्ग के बच्चे उसे मैं कनेक्ट कैसे करूँगा। तो सर एक्चुअली में अगर मैं अपनी बात करूँ तो करीब करीब 12 से 13 सालों तक इस शिक्षा विभाग में हमने अपना योगदान देता रहा। ऐसी परिस्थितियां बहुत बार हमने झेला है, लेकिन इन परिस्थितियों से निकलने का सबसे आसान रास्ता होता है कि आपके पास, आपके बगल में आपके गार्जियन खड़े हो, क्योंकि जब तक आपके गार्जियन आपके साथ है आप अनुशासन में रहेंगे। और हमारी व्यवस्था का जो मेन रीड होगा वो ये होगा कि हम अनुशासित रहे, हमारे बच्चे अनुशासित रहे और समाज को ऊंचाइयों तक ले जाए। हर वह सपना जो मुश्किल होता है वह आसानी से हम लोगों के सानिध्य में पूरा रख सके। और देखा गया है कि यहाँ के उत्तर बिहार के खासकर मुजफ्फरपुर के बच्चे जो है छात्र छात्रा है, और मतलब ये मतलब रिजल्ट अच्छा आता है, तो वैसे बच्चे से लोग मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वैसे बच्चे सोच रहे हैं क्या पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, कहाँ नहीं करूं। वैसे अभिभावक भी सोचने पड़ जाते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्या पढ़ूं। तो ऐसे अभिभावक से अच्छा छात्रों से क्या पूछें। देखिए सर, ये सच्चाई भी है हमारे समाज का कि प्रतिभा तो हमारे यहाँ है, खूब है, बच्चों में इतनी क्षमता है कि बहुत ऊंचाई तक जा सके। मिसगाइड हो जाते हैं कुछ अभिभावकगण, परिस्थिति को समझ नहीं पाते, नहीं समझने के कारण बच्चों को सही सपोर्ट नहीं दे पाते। तो हम उस अभिभावकगण से अनुरोध करेंगे कि आप सबसे पहले अपने बच्चों की प्रतिभा का पहचान करिए, देखिए उसमें किस तरह की प्रतिभा है। अगर उसमें समस्या आ रही है तो हम और जो भी आपके समाज में शिक्षक वर्ग से जुड़े लोग हैं, हम लोग तो तत्पर है आपकी इस समस्या का निदान करेंगे। आप हमारे पास आइए, हम बताएंगे कि आपको अपने बच्चे में प्रतिभा ढूंढना कैसे है। और जब प्रतिभा दिख जाए बच्चों में तो आप उस बच्चे को, उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाइए। बच्चों को सबसे जरूरी होता है हौसला। आम लोग सपोर्ट ना करे, हौसला ना दे तो उनके हौसले टूट जाते हैं। एक अच्छा प्रतिभा होने के बावजूद भी वो पीछे रह जाता है। तो आपने शिक्षक भी चुना है, अरे सर ये तो सर पढ़ाए वो सर इसने पढ़ा रहे हैं, यही सोच के बच्चे जो है खासकर जुड़े गए लोग आपसे, और पूरा मतलब कि पूरा टीम बना के चल रहे हैं। और वैसे जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है अभिभावक, तो वैसे गरीब के बच्चे के लिए क्या फैसले हैं। शिक्षा, सबसे पहले तो मैं अपने टीम की बात, जो आपने कहा है कि हमारा जो टीम है हम उस पर आएंगे, गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखने के लिए कि बच्चे कोटा और दिल्ली और बाकी शहरों में जाने की जरूरत न पड़े, ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए हमने हर विषय में स्पेशलाइज कर रखा है। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो मैं खुद बायोलॉजी का एक शिक्षक हूं। हमारे साथ हमारे गार्जियन स्वरूप दिनेश प्रसाद सिंह, वो बायोलॉजी के शिक्षक है, और हमारे यहाँ बायोलॉजी में एक उज्ज्वल सर है। उसी तरह से मैथमेटिक्स की बात करें तो सरवन सर है, फिर एक निशान सर है। फिजिक्स में बात करें तो जितू सर हो गए, अवधेश सर हो गए। केमिस्ट्री में बात करें तो अमित सर हो गए, कुणाल सर हो गए। तो ऐसे हम हर विषय में 2 से 3 फैकल्टी अलग सेगमेंट को बांटते हुए कि बेहतर से बेहतर गुणवत्ता को मेंटेन किया जाए, तो इस तरह से फैकल्टी का अरेंजमेंट कर रखे हैं। और हमारे समाज में जो बच्चे सुविधा, आर्थिक स्थिति के समस्याओं के शिकार होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम अभी भी आपसे वादा कर रहे हैं, सबसे वादा कर रहे हैं और हमने किया भी है। उसके लिए हम प्रतियोगिता, स्कॉलरशिप का आयोजन हर वर्ष की शुरुआत में करेंगे। और अगर बच्चे मेरिटोरियस है, उनमें क्षमता है, गरीब वर्ग के है, उनको घबराने की जरूरत नहीं। हमारी संस्था हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। बस हमारा जो स्कॉलरशिप एग्जाम होगा उसमें उन्हें अपने आप को साबित करना होगा कि हम सबसे बेहतर है। अगर उन्होंने साबित कर दिया तो उनका संस्था उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, उन्हें पढ़ाई में पूरी छूट दी जाएगी। तो नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और एडमिशन के लिए क्या आप करेंगे? एडमिशन की जो यहाँ प्रक्रिया है सर, वह 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और हमारा बैच अपने समय पर, समय सीमा पे 6 अप्रैल से कार्यरत हो जाएगा। हम सब लोग कार्यरत हो जाएंगे। क्या परिचय? जी, मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। हम इस संस्था के एक सदस्य के तौर पे ही हैं। संस्था को चलाने का जो कार्यभार है वो हमारे गार्जियंस लोगों के ऊपर है, जो हमारे सर लोग हैं।
और हम यहाँ बच्चों को बायोलॉजी जीव विज्ञान में मदद करेंगे IIT नीट जैसे एग्जाम को आसानी से पूरा करने के लिए। मोबाइल नंबर बताया जाए। मोबाइल नंबर हुआ सर 6206596802। ऑफिस किस समय से किस समय खुलेगा एडमिशन के लिए? ऑफिस जो ओपन रहेगा सर वो 2 अप्रैल से ओपन रहेगा, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे।